देश के अन्नदाता किसान आज धरने प्रदर्शन पर बैठे। हमारी मौजूदगी जनपद गोंडा के कलेक्टर टीन शेड के नीचे है। आप देख रहे जनक्रांति न्यूज़ यूपी आपकी आवाज। आज हम बात करेंगे उन किसानों के लिए जो आज किसान हमारे देश के लिए अन्नदाता माना जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए नाना प्रकार की योजनाएं उन्होंने चलाया और किसानों की आय को डबल करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया। तमाम प्रकार की निधि चल रही हैं, लेकिन आज वजह सवाल इस बात की है कि क्या वजह है कि किसान आज लगभग 25 दिनों से धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आखिर क्या इतनी बड़ी मजबूरी आ गई कि रात दिन ठंडियों के मौसम ऐसे विशाल ठंडियों में किसान जो है यहाँ टीन शेड के नीचे धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हम इन सारे मुद्दों को लेकर के इन लोगों से बात करेंगे और मुखातिब होंगे कि आखिर क्या वजह है, किस चीज की ऐसी मांग है जो भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो शासनादेश जारी किया उस नियमों का पालन अगर नहीं कर रहा है प्रशासन, उस मुद्दे की लड़ाई के लिए, उस मुद्दे के हक के लिए ये मांग कर रहे हैं, या जो प्रशासन ने जारी नहीं किया अपनी मनमानी से मांग कर रहे हैं। इसमें दो प्रकार की सवालें हैं। उन सारी चीजों को जानकारी के लिए मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। उन किसानों के लिए जो किसान हमारा रात दिन खेतों में अन्न पैदा करके पूरे देश और दुनिया को जीवोपार्जन देता है और अन्नदाता कहा जाता है। तो आइए मैं बात करता हूँ, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, मैं उन्हीं से मुखातिब होता है और पूरी जानकारी के लिए मैं इनसे प्रकरण को जानेंगे। सबसे पहले तो आप जनक्रांति न्यूज़ यूपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम शिवराम उपाध्याय है। मैं जनपद के किसानों की समस्या जो उसमें बारिश हुई, इस प्रकरण को देख करके मेरा हृदय विदीर्ण हुआ, सोचने पर मजबूर हुआ। इसलिए मैं आंदोलन की राह पकड़ी और मांग रखा कि जिन किसानों की धान की फसल कुसुमे बारिश से बर्बाद हो गई है उसका सर्वे कराया जाए। लेकिन आज तक तो कोई सफलता इस संबंध में नहीं मिली। ये बता करके कि ये मामला स्टेट या केंद्र पॉलिसी का है, छोड़ दिया जाता है। कर्जदार किसानों से, बकायेदारों से जबरियन वसूली पर रोक लगाई जाए, इस पर भी स्टेट और केंद्र का मामला बता के छोड़ दिया गया है। धान क्रय केंद्रों पर किसानों के संबंध में जो धान खरीद का मामला है उस पर एडीएम साहब और डिप्टी आरएमओ और हम भी थे, वार्ता हुई, तो उसमें क्रय केंद्रों का संचालन हो गया है। मैंने खुद अपना धान बेचा है और दो चार लोगों का बिचवाया भी है। और जिन किसानों को जनपद में तकलीफ है, उनका धान नहीं बिक रहा है, तो पहला मेरा अनुरोध है कि वो अपनी ऑनलाइन करा दें, प्रक्रिया के हिसाब से बिकेगा। और अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि किसान डायरेक्ट हमसे बात करें। अब रहा सवाल किसान और गरीब परिवारों के आर्थिक सर्वे का, तो इस बारे में भी जो है ये पॉलिसी मैटर बता के टाल दिया जाता है। भाई ये किसान और गरीब परिवार हमारे देश का ही परिवार है। आर्थिक स्थिति अगर कमजोर हो गई है, जहां हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था हम आय दुगनी करेंगे, तो आय दुगनी ना होने के कारण खाद बीज की महंगाई, यूरिया की बोरी में 5 किलो की कटौती, समय पर खाद ना मिलना, डीएपी लेने जाए तो वहाँ शोषण, यूरिया लेने जाए वहाँ शोषण, गन्ना बेचने जाए उतरवाई के नाम पर शोषण, थाने में जाए वहाँ शोषण, तहसील में आए यहाँ शोषण। जब हर जगह किसान का शोषण ही है तो आमदनी कहाँ से दोगुनी हुई? और उसके ऊपर बारिश की मार, तो तमाम तरीके से किसान परेशान था। इसलिए हमने सर्वे के मांग की डिमांड रखी, लेकिन पॉलिसी मैटर कह के इसको टाला जा रहा है। और लगभग पूरे देश में वाकई में किसान हमारा परेशान है, क्योंकि आज किसान न तो अपने बच्चों को ढंग से खाना खिला सकता, न ढंग का कपड़ा पहना सकता, न स्वेच्छा से उच्च शिक्षा में ले जा सकता। तो तमाम तरीके का परेशानी झेल रहा है। तमाम तरीके की परेशानी हमारा किसान झेल रहा है, उधर गरीब भी झेल रहा है। लेकिन आर्थिक सर्वे की बात अब तक नहीं मानी गई है। प्रशासन कराए या शासन कराए या केंद्र सरकार कराए, जो लोग रख करके बैठे हैं, नहीं दे रहे हैं, उन पर आप कानून कायदे लागू करो, नोटिसें दो, मुकदमा कायम करो, जमीनें उनकी कुड़ुक कराओ। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है उनके साथ मेरा ये मतलब है, अब कहना भी है, मांग भी है कि जाति नहीं होनी चाहिए। अपने ही देश में अपने ही देश के शासक अपने ही देशवासियों पर जाति करने का प्रयास न करें, ये हमारा मानना है। और जहां तक जनपद स्तर के मामलों का बात है, सरकारी जमीनें नहीं नापी जा रही। एससी एसटी के मामले में डायरेक्ट एफआईआर की बात होती है। हमको बताया जा रहा है हमारे गोंडा में नया नियम लागू है कि पहले जांच होगी।
तो ठीक है, हम उसके लिए भी 32 दिन इधर हो गया। 8 दिन पहले 2 खंडों में धरना चला, कुल मिला के 40 दिन हुआ। 40 दिन में अभी पुलिस की जांच नहीं हुई। फर्जी FIR दबाव में दर्ज कर देते हैं, उसमें FIR लगाने की बात जब होती है तो उनके पास टाइम नहीं है और उनकी जांच चलती, कहते हैं 90 दिन का। अगर तुम्हारे 90 दिन का मियाद है ना विवेचना का, तो हमारा ये किसान बॉर्डर पर 13 महीने आंदोलन कर चुका है। 90 दिन में 3 महीने होते हैं, हम 13 महीने की बात करते हैं। कर लो जांच जितनी करना है। कितने दिन से बैठे हो आप? हमारा ये दूसरे खंड में 32वां दिन है, 32 दिन हो गया। हाँ, एक कामयाबी मिली कि कर्जदार किसान पहले धान बेचता था तो टोटल पैसा बैंक वाले काट लेते थे। जिलाधिकारी की पहल से अब 15% कटौती होगी। कर्जा 2 लाख हो, 3 लाख हो, 1 लाख हो, लेकिन अगर 1 लाख का धान किसान बेचता है तो 15% ही बैंक वाले काटेंगे, 85% किसान को मिलेगा। एक कामयाबी मिली है, बाकी वार्ता सकारात्मक चल रही है। इस जानकारी के लिए आप धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं कि अभी तक कोई प्रशासनिक जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, कोई आप इस पे वार्ता किया, आपका ज्ञापन जो कि देने के लिए कोई आया? अभी तक नहीं आया। नहीं, ज्ञापन गया, वार्ता कई दौर की हो चुकी। फिर ऐसा नहीं है। फिर क्यों आप बैठे हो? हम बैठे हैं, वार्ता तो थोड़े हमारा मकसद है। हमारा मकसद समस्याओं का समाधान है। बंदरों के मामले में शासनादेश जारी है कि शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत जिम्मेदार है। अब जिला पंचायत राज अधिकारी कभी BDO को लिखते हैं, कभी वहां सेक्रेटरी को लिखते हैं, हमको चिट्ठी पकड़ाते हैं। अरे भाई, हम क्या करेंगे तुम्हारी चिट्ठी पत्री? जिला पंचायत राज्य अधिकारी हो, ग्राम पंचायतों के मुखिया हो, एक किस्म से आप काम कराओ ना, शासनादेश का अनुपालन कराओ। तो वो सोचते हैं कि हम चिट्ठी थमा के और चल देंगे। तो चिट्ठी से हमारा काम नहीं बनने वाला है, और ना किसानों का भला होगा ना ग्रामीणों का भला होगा। बैठे रहोगे? अब एक गाना था कि हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, और खुदा कयामत करे और तू आए। या तो शासनादेश का अनुपालन होगा या तो लिख कर दे देंगे, हम अनुपालन कराने में असमर्थ। ये जिद बना ली हो? जिद क्या है? प्रदेश शासन का शासनादेश है, हाँ। अनुपालन होना चाहिए। क्या प्रशासन की लापरवाही मानते हैं इसको? अब लापरवाही या कमजोरी हो सकता है, शासन ने व्यवस्था नहीं दी है, खाली शासनादेश थोपा हो। तो भाई जो भी है स्पष्ट लिखकर हमको दे दो, हम भी तुम्हारे साथ है ना। आप लिखकर दे दो, केवल शासनादेश जारी है, व्यवस्थाएं नहीं उपलब्ध कराई गई। क्या सरकार की मंशा को कहीं ना कहीं प्रशासन पानी फेरता हुआ दिखाई दे रहा? सरकार की मंशा को प्रशासन तो हर जगह पानी फेरता दिखाई दे रहा है। जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री जी करते हैं, लेकिन यहाँ जीरो टॉलरेंस नाम की चीज नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, गुंडे मवाली, छिनैती डकैती ये कम हुई है, लेकिन जीरो टॉलरेंस तो इधर तो हो गया, लेकिन विभाग में जीरो टॉलरेंस नहीं दिखाई पड़ता। जितने विभाग हैं मनमाने रवैये से चल रहे हैं। गुंडा माफिया आज इस चौराहे से दूसरे चौराहे पर नहीं पहुंच पाते हैं और नाप दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब सही बात है, लेकिन ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो, इसमें जो माफियागिरी चल रही है वो कब खत्म होगी, हमें उसका इंतजार है। क्योंकि आम जनमानस परेशान इन्हीं विभागों से है। विभाग वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल, लेखपाल के पास कोई पैमाइश चली जाए तो बगैर पैसे के नहीं होता। अभी बहराइच में लेखपाल नपे, हमारे गोंडा में नपे, एंटी करप्शन ने पकड़ा, ये सारी चीजें दिखाई नहीं पड़ती। तो अधिकारियों तो जब इसकी जानकारी होगी तो अब प्रशासनिक अधिकारी इस पे काम करेगा। बिल्कुल, काम हो भी रहा है, ऐसा नहीं है। जब बात जिलाधिकारी तक जाती है, नेहा शर्मा जी के पीरियड में भी जो है नोटिसें जारी हुई, तनख्वाह रोका गया, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन हम सबका दायित्व है, हम सभी भारतवासी हैं ना। हम सब इस देश को अपना जब समझेंगे और जिम्मेदारी से काम करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो ये था किसानों की आवाज और इनकी बात जो आप लोगों ने सुना और देखा कि कई मुद्दे को लेकर के आज ये लोग भारतीय किसान राजनीतिक के जिलाध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका ये भी कहना है कि हम जब तक बैठे रहेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी। जो सरकार की जो शासनादेश है, या तो उसको साबित करें पूर्ण रूप से कि मैंने सही रूप से इसको प्रशासन को दिया है और इसको प्रशासन लागू करे, या उसको वापस कर ले। कई प्रकार के मुद्दों को लेकर के जो है अपनी पीड़ा पूरे देश पूरे प्रदेश की किसानों की हक और आवाज के लिए इन्होंने आवाज
दिया है और आज इन्होंने मीडिया से मुखातिब भी किया है। मैं आप लोगों से चाहूंगा, जितने भी दर्शक हमारी ऑडियंस देख रहे हैं इस वीडियो को, आप जितने भी लोग, सभी लोग किसान भाई से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग लाइक कमेंट करें और शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं, उस प्रशासन तक पहुंचे कि इनका मांग की जो है, जो हक और अधिकार है, इनको मिल सके। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहे। जनक्रांति न्यूज़ यूपी के साथ ब्यूरो चीफ काशीराम मौर्य की खास जय जवान। जय